हे जगज्जननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का या आदि 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और साहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50,000 25,000 20,000 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगज्जननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगज्जननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। पंच पुष्प में से एक पुष्प पारिजात का फूल, जिसको हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं, पारिजात, हार श्रृंगार। मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से कि पारिजात का जो पुष्प है उसका दर्शन भी आप सभी श्रोता भाई बहनों को टीवी के माध्यम से कराते जाओ। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस पारिजात के फूल का दर्शन अवश्य करें। और एलईडियां लगी हुई हैं, उन पर भी आप आराम से पारिजात के फूल का दर्शन कर सकते हैं। पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का फूल, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे की कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है ये पारिजात का, और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है, जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिडली का पुष्प भी कहते हैं। ऊपर से सफेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव कथा कर रही, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा। जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश, किसी कारण से हमारे यहां वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवाधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब
उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है। जरा ध्यान दीजिएगा, पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर यह शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में यह शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह, जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझे। जैसे मान लो अभी पारिजात का तो फूल यहां पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस लो, पीसकर उसका चंदन तैयार हो जाएगा पारिजात फूल की उस डंडी का। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। वो पारिजात हार श्रृंगार श्रंभेश्वर महादेव जो नाम है, भगवान शंकर ने सारे 33 कोटि देवताओं को अपने अंदर समाहित कर कर ये रूप रखा था श्रंभ पक्षी। 33 कोटि मान लो
आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हो, कोई कह दे कि मंगल बेकार है, कोई कहे शनि बेकार है, कोई के रवि बेकार है, कोई के बुध बेकार है, कोई के गुरु बेकार है, कोई के शनि बेकार, कोई के ये बेकार, कोई के तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारी किस्मत बेकार चल रही है, तुम्हारा भाग्य बेकार चल रहा है। तो पहले तो जो तुमसे कह दे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, उसके चरण छू के उसको प्रणाम करके वापिस आ जाओ। क्यों? जिसने पृथ्वी पर जन्म दिया, जिसने नेत्र दिए, मुख दिया, हाथ दिए, पांव दिए, पूरा शरीर दिया, सारी इंद्रियां दी, रहने को घर दिया, खाने को अन्न दिया, अगर कोई तुमसे कहे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तो पहले तो उसको प्रणाम कर कर वापिस आ जाओ। एक शब्द में मत सुनो, वापिस आ जाओ। क्योंकि दुनिया में आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपको पृथ्वी पर पैदा करा। कुत्ता बना के पैदा नहीं करा, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, झिंगुर और कीट पतंगा बनाकर पैदा नहीं करा, सड़ते हुए कुत्ते के शरीर में इल्ली पड़ जाती है वो बनाकर पैदा नहीं करा, कीड़ा चूहा बनाकर पैदा नहीं करा। मेरे भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर पैदा करा है। जितने पृथ्वी पर मानव पैदा होते हैं ये अपने आप में भाग्यशाली होते हैं, कोई अभागा पैदा नहीं होता। कोई तुमसे कह दे तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तेरी किस्मत बेकार चल रही है, उसके पांव पड़ो, वहां से निकल लो, अपनी पत्रिका लपेटो और वापिस सजाओ जन्म पत्रिका लेकर। भाग्य तुम्हारा बेकार नहीं है, तुम्हारी किस्मत बेकार नहीं है। भाग्य उसका बेकार है जो तुमको कह रहा है कि तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं। भाग्य उसका बेकार है जो पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर देता है, वो कभी भी अभागा नहीं होता, वो भाग्यशाली ही होता है। वो अभागा नहीं है, वो भाग्यशाली है। और जितने पृथ्वी पर मनुष्य जन्म है, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपका हाथ पैर शरीर सब भगवान ने दिया है, आपको करोड़पति बनाकर पैदा करा है, फिर भी आप अपने आप को अगर अभागा समझते हो तो आपके ऊपर है। किस्मत वाले हो, करोड़पति बनाकर भेजा। कुत्ता 1000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 में बिकता है। तुम्हें तो भगवान ने 2-2 किडनी दिए, अभी बेचिए 20-20 लाख में, यूं बिक जाएगी। भगवान ने नेत्र दिए 50-50 लाख में, अभी बिक जाए 5 लाख में। एक एक शरीर भगवान ने कीमत वाला बनाकर भेजा है। किसी डॉक्टर के पास बैठना और पूछना कि कौन से अंग की कितनी कीमत होती है, वो डॉक्टर बता देगा कि तुम्हारे शरीर की क्या कीमत है। और उसके बाद भी कहते हो कि हम अभागे। बताने वाला कह देता कि तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं हो। वहां से पत्रिका उठाओ चल दो, कहते मेरे बाबा ने मुझे भाग्यशाली बनाकर भेजा है। और अपने हाथ में वो बल होता है कि आप स्वयं इतनी मेहनत कर कर आगे बढ़ सकते हो कि अपने आप किस्मत वाले बन सकते हो। अपने आप। और हम तो बाबा चलते हैं। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। संभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर सातों फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल रही। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। महाराज गुलाब का फूल कांटों के साथ रहता है, बोलो सही है कि गलत है? आवाज नहीं आ रही, जरा दम के तो बोलो सही है। गुलाब का फूल कांटों के साथ रहता है। कांटे गुलाब के फूल के ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं? अरे जम के तो बोलो जरा, नीचे। कांटे कहां पर है? गुलाब के फूल के नीचे। गुलाब के फूल के ऊपर कांटे नहीं, कांटे नीचे हैं। पर कभी गुलाब के फूल ने यह विचार करा कि कांटे नीचे हैं तो एक बार मैं उनको झांक कर देखूं। कभी गुलाब ने ये विचार करा कि कांटे नीचे की ओर हैं, मैं उनको जरा झांक कर देखता हूं कि कांटे मुझसे क्या कर रहे हैं, कांटे क्या विचार कर रहे हैं, कांटे का क्या मन है। तो ये विचार कांटों का कभी आपने विचार किया? गुलाब ऊपर है, कांटे नीचे हैं, और कांटे नीचे है, ये विचार करे गुलाब का फूल कि ये कांटे नीचे हैं तो मेरे को ये चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा है, मैं इनको ध्यान दूं कि नहीं दूं, करूं कि नहीं करूं, क्या बोलूं इनको। तो गुलाब ने ये विचार नहीं करा, गुलाब तो और आगे की ओर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और कांटे नीचे की नीचे रह गए। गुलाब आगे बढ़कर टूट कर मेरे भोलेनाथ जी के चरणों में चला गया। गुलाब टूटा और शिव के चरणारविंद में, गुलाब टूटकर भगवान शंकर के चरणारविंद में पहुंच जाता। उस गुलाब को कोई मतलब नहीं कि कांटे क्या कह रहे हैं, कांटों का क्या भाव है, कांटों का क्या क्रम है, कांटों की क्या परिभाषा है, उसको मतलब उसको तो केवल एक मंजिल तक पहुंचना है। और एक आपसे भी निवेदन है, बाबा के दरबार में भगवान कुबेर भंडारी की इस पावन धरा पर आप लोग आए हैं, एक निवेदन करूंगा, आप जितनी देर इस कुबेर भंडारी की भूमि पर रहें, बैठें, बाबा से एक निवेदन कर कर जरूर जाना कि बाबा बहुत सुना था इसलिए तेरी धरा पर आए। और ईमानदारी की बात कहूं, 3 दिन पहले से लोग इस पंडाल में जगह संभाल कर रात दिन जाग कर बैठे। 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 दिन पहले से लोग जगह संभाल कर, और धूप क्या, तपन क्या, कुछ अभी भी कितने लोग धूप में बैठे हुए हैं। कोई रोड पर बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा, कोई छज्जे में बैठा है, कोई सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। कितना कितना त्याग है, कितनी तपन है। कितनी और महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं सीहोर नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं सीहोर नगर में आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी नगरी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी
गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी दर्शन को पाने को मैं सीहोर नगरी में आई हूँ। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। आपका विश्वास, आपकी प्रबलता, आपका जो कहा ना कि सुई चुभेगी फूल में तब माला बनेगी, तब भगवान के पास जाएगी। चंदन पत्थर पर घिसाएगा तब भगवान के मस्तक पर लग पाएगा। और संसार में आने के बाद में मनुष्य जब संसार के तपन से तपता है तब जाकर निखर कर भगवान का हो पाता है। कोई साधारणता में हो जाएगा? जब तक निखरेगा नहीं तब तक वो परमात्मा का होगा। उसका निखरना जरूरी है। महाराज, जितने आप अंदर हो इस ग्राउंड में, उससे ज्यादा बाहर है ग्राउंड में, उससे ज्यादा रोड पर है ग्राउंड में। और जितने रोड पर ग्राउंड में है उससे ज्यादा सीहोर में ग्राउंड में है। और जितने सीहोर में ग्राउंड में है उससे ज्यादा टोल टैक्स पर ग्राउंड में है। जितने आप आए, बस एक निवेदन है आपसे, अगर आप स्वीकार करें तो थोड़ा हर जगह से प्रेशर आ रहा है कि पब्लिक बहुत आ गई है, बहुत पब्लिक आ गई है, इसलिए एक मन कर रहा है, बाहर भी बात करी गई है। तो अगर आपका मन हो और व्यासपीठ अगर आज्ञा दे और मेरा कुबेर भंडारी आज्ञा दे तो इस कथा को कैंसिल करने का मन है। एक विचार थोड़ा सा है, इस कथा को अप्रैल के महीने में हरिद्वार से खबर आ गई है, तो इस कथा को पूरी उठाकर उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको झेलने को तैयार है। तो हमारा मन है कि ये कथा उठकर उत्तराखंड की ओर जाए और हरिद्वार की भूमि पर यही सारे रुद्राक्ष वही की वही क्रम उत्तराखंड की भूमि पर हरिद्वार की पावन धरा पर गंगा मां के स्नान के साथ में गंगा की उस धरा से अप्रैल कौन सी तारीख है? शायद 19 अप्रैल पड़ेगी वो तारीख। तो ऐसा विचार किया जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा पब्लिक ज्यादा होने के कारण बस व्यवस्थाएं शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। पर एक बात कहें आप लोगों से, अगर आप स्वीकार करें तो हृदय की बात कहें, सुबह से लेकर अभी तक आपने एक अन्न का निवाला नहीं खाया। ऐसी दशा और आप लोगों की जो फंस फंस कर बैठे हो ऐसी दशा हमसे देखी नहीं जाएगी। मेरा देवाधिदेव महादेव इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो आप सबसे एक निवेदन रहेगा, आज कथा विराम होगी, रुद्राक्ष उत्सव करा है, एक दुख है मेरे को जीवन का, शायद मैं व्यवस्था करने में कमी रह गई होगी। पर आज इस व्यासपीठ से उठकर आप मेरे माता और पिता की जगह पर हो, मैं हृदय से कहूंगा कि ये वाली कथा तो मैं नहीं करूंगा, इस कथा को मैं हरिद्वार तक लेकर जाऊंगा। आप लोगों ने बहुत दूर दूर से पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां से खूब किराया लगा कर आए हो इस बेटे के लिए। क्षमा चाहता हूं, विनय करूंगा, क्षमा चाहूंगा कि मैं आप लोगों को धूप में या भूखा यहाँ नहीं देख सकता, इसलिए प्रयास करूंगा कि इस कथा को कहीं और जाकर
बहुत विशाल रूप में और अधिक मात्रा में करने का प्रयास करूंगा। पूर्ण तरह से ये मन बनाया गया है आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की व्यवस्था के लिए। बाबा कृपा करेगा, शिव बाबा कृपा करेगा और प्रयास करूंगा कि सीहोर नगर में अब इतने विशाल रूप में आयोजन नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो बाहर जाकर करूंगा। हर हर महादेव। बाबा में श्रम्भेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में। नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। 1 पत्र शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जम के बोलो, कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर कर, बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो। अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर, ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहां हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ जाओ। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो और 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। शिव तत्व शंकर ओघड़, शिव ओघड़। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। और यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है।
कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल श्रंबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर है। कोई कोमा में पड़ा है, व्हील चेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो। अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। श्रंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि श्रंभेश्वर महादेव की यहां तक शिवपुराण कहती है कि जब जब श्रंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार हैं तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है, वो शिव है। समय आया, आगे वर्णन आता है बचकल गांव में, समुद्र के तट पर एक वाशकल गांव है जहां पर ब्राह्मणी ब्राह्मण रहते हैं, पर एक गलत संगत में पड़ गया तो सब गलत कर बैठे, और उसी में एक था बिंदु,